A big hello to everyone. Welcome back dear learner. I hope आप सभी ने अच्छे तरीके से रिवीजन कर ली होगी एंड यू ऑल विल बी रेडी फॉर द ऑसम एमसीक्यू सेशन जो आपके लिए मैंने अभी लाया है। इस एमसीक्यू सेशन के अंदर हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कंप्लीटली आपके टॉपिक के ऊपर बेस्ड रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको आफ्टरनून के अंदर ही पहले मेंशन कर दिया था कि आज आपको इवनिंग 8:30 पे टेस्ट होगा। उसके बाद जो 7:30 बजे की लेक्चर होती है उसके अंदर भी मैंने आपको मेंशन कर दिया था कि आप जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को एक बार अच्छे तरीके से देख लें। मैं आपको फिर से याद दिलवा रहा हूं कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था उसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी उसको दो यूनियन टेरिटरी के अंदर बाइफरकेट करा था। उसमें से एक तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू निकली यानी जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरी यूनियन टेरिटरी ऑफ यानी लद्दाख निकली। अगर आप बात करें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू की बात करें तो वो सेक्शन 4 के तहत जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सेक्शन 4 के अंदर आती है। उसी तरीके से सेक्शन 3 के हिसाब से यहाँ पे जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वो यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी बनती है। तो ये मैंने आपको दो क्वेश्चन पहले ही बता दिए। अब यहाँ पे हम एमसीक्यू सेशन को देखेंगे। आप अपना स्कोर लास्ट पे जिस तरीके से आपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वाला जो आपका एमसीक्यू सेशन था अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करा था, सेम इसी तरीके से इसको भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल इजी आप सभी के लिए एमसीक्यू सेशन होने वाला है। अच्छे से अटेंड करें। अगर आप इस लेक्चर को बाद में भी देख रहे हैं तो आप भी अच्छी तरीके से लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं और अपने आंसर को रख सकते हैं और इसी के साथ साथ आपकी रिवीजन भी हो सकती है। सबसे पहले मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको तो बताया था कि स्केड्यूल्स यहाँ पे 5 हैं, लेकिन वो स्केड्यूल्स के अंदर मैंने आपको पूरे तरीके से नहीं बताया था, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं आपको विद इन 2 मिनट्स आई विल एलोबरेट यू लिटिल बिट अबाउट द स्केड्यूल्स। जो 5 स्केड्यूल्स हमारे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर रखे गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बताऊंगा। उसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे एमसीक्यू सेशन के ऊपर चलेंगे एंड आई होप डियर लर्नर कि आपने अपना माइंड सेट कर दिया होगा और डेफिनेटली यू ऑल विल बी रेडी फॉर द ऑसम एमसीक्यू सेशन के लिए आप सभी तैयार हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वो 5 स्केड्यूल्स की बात कर लेते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर थे। तो पहला यहाँ पे स्केड्यूल क्या कहता है कि ये मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए यहाँ पे फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर बताया गया है। आपको मैंने वहाँ पे पीडीएफ भी शेयर करा था। अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो उस पीडीएफ को ओपन करें, उस पूरे मैगजीन को यानी गैजेट को आप पूरे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्केड्यूल होता है वो किसके बारे में डील करता है, यानी जो सेकंड स्केड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है वो यहाँ पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के बारे में हमें बताता है। उसके बाद जो थर्ड स्केड्यूल है जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो थर्ड स्केड्यूल है वो यहाँ पे क्या बताता है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बारे में बताता है। तो इस वाले यहाँ पे स्केड्यूल के अंदर ओनली एंड ओनली वी आर टॉकिंग एंड दे हैव मेंशन ओनली एंड ओनली अबाउट द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे लद्दाख को इंक्लूड नहीं किया है। तो ये कौन से स्केड्यूल के अंदर आ रहा है, स्केड्यूल नंबर 3 के अंदर ये आ रहा है, जिसके अंदर आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है। उसके बाद फोर्थ स्केड्यूल के अंदर क्या मेंशन हुआ है, तो वहां पे ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में मेंशन करा गया, यानी किसी भी यहां पे लीडर को बना दिया गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई एमएलए बन गया, तो उसको किस तरीके से वहां पे कसम खिलाई जाती है, ओथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है, तो उसके बारे में ये स्केड्यूल 4 यहाँ पे एलोबरेट करता है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल स्केड्यूल ऑफ और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का वो है स्केड्यूल 5। इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था जब मैंने आपको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ाया था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं कि यहाँ पे जो 5th स्केड्यूल है ये यहाँ पे ये अलो करता है कि यहाँ पे जो सेंटर के लॉ होंगे, जो सेंट्रल कानून होंगे उनको यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, एप्लीकेबल होंगे वो सभी के सभी। तो ये 5 स्केड्यूल्स थे जिनके बारे में आपको आइडिया रखना है। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो मैंने आपको गैजेट शेयर कर दी थी, उसको आप अच्छे तरीके से खोल के पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से उसके अंदर सेक्शन को देख सकते हैं।
एक बात मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी कही थी कि सेक्शन हर एक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है किस किस, जैसे सेक्शन 3 के हिसाब से यहाँ पे लद्दाख यूनियन टेरिटरी की क्रिएशन हुई है, सेक्शन 4 के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की यहाँ पे क्रिएशन हुई है। तो सेम उसी तरीके से और भी ज़्यादा यहाँ पे क्या है सेक्शन है जिनका आपको याद रखना है, जिनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो वो भी आप देख ले। और मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर जब भी कहीं पे इंपॉर्टेंट सेक्शन की ज़रूरत होती थी मैंने आपको बता दिया। तो ये थे हमारे 5 स्केड्यूल जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के ऊपर बेस्ड हैं। डियर लर्नर, आई होप आप सभी तैयार होंगे। सो गिव मी थम्स अप इन चैट बॉक्स सो दैट आई कैन कम टू नो यू ऑल आर रेडी फॉर द MCQ सेशन विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के ऊपर कंप्लीटली बेस्ड है। सो आर यू रेडी फॉर द MCQ सेशन? एक बार मुझे आप बता दें। ओके डियर लर्नर, तो सबसे पहले मैं आप सभी के लिए एक क्वेश्चन लाया हूं। व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा? यानी जम्मू एंड कश्मीर जो एक्ट था, जिसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है, वो कब राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था एक पिन पॉइंट नोट्स के अंदर। तो यहाँ पे ये 5 अगस्त 2019 है, या फिर आपको यहाँ पे इसके बारे में आप 6 अगस्त 2019 है या 9 अगस्त 2019 है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका अगर आपको एक्यूरेट आंसर देखना, तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो है 5 अगस्त 2019, यानी 5 अगस्त 2019 को यहाँ पे पहली बार राज्यसभा के अंदर ये बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ये एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि ये जो बिल था, हु इंट्रोड्यूस द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इन द राज्यसभा? चलो ये माना कि 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा के अंदर ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन जो ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, ये पहली बार राज्यसभा के अंदर किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ऑप्शन आपके पास है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद है डिफेंस मिनिस्टर, सी ऑप्शन आपके पास है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, और डी ऑप्शन आपके पास है फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स थे, जिनको अमित शाह भी कहा जाता है। और अमित शाह जी जो है, जो अभी हमारे पास गृह मंत्री हैं, तो उन्होंने वहाँ पे इस बिल को, इस एक्ट को यहाँ पे राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। व्हेन डिड आर्टिकल 370 इंप्लीमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी जो 370 आर्टिकल था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कब इंप्लीमेंट करा गया, कब ऐड करा गया? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आर्टिकल 370 के ऊपर ही तो ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया है। तो ये कब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड करा? ऑप्शन आपके पास 26 जनवरी 1950, 14 मई 1954, 17 अक्टूबर 1949 और 17 नवंबर 1956। मैंने आपको जब हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ाया था तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे महाराजा कौन थे, महाराजा हरि सिंह थे या शेख अब्दुल्ला, यानी जो शेख अब्दुल्ला थे, और उसके बाद उनके पहले जो महाराजा हरि सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। जो कब साइन हुआ था? तो इसका आंसर आपको पास ऑप्शन सी करेक्ट है, 7 अक्टूबर 1949 को इनके बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो ये भी आप अच्छी तरीके से देख ले, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। आप बोलोगे सर यहाँ पे 1954 जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था वो आना चाहिए, नहीं, इसके अंदर आपको दूसरी बात मिलेगी, वो भी आपके लिए क्वेश्चन लाया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। व्हेन डिड आर्टिकल 35A इनकॉर्पोरेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कब 35A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करा गया? तो ये अब आपको बताना। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास सेम वही है, 24 जुलाई 1952, 14 मई 1954, या 15 अगस्त 1947, या फिर 17 नवंबर 1956। तो यहाँ पे जो दिल्ली एग्रीमेंट था जो कब हुआ था? 1952 के अंदर हुआ था। तो उसके अंदर की जो बातें थी वो 1954 के एग्रीमेंट के अंदर मानी गई थी। तो इसीलिए जो 35A था, जो स्पेशल एक स्टेटस भी देता था जम्मू एंड कश्मीर को, यानी इसके अंदर भी एक स्पेशल स्टेटस मिलता था जो इनहेबिटेंट्स थे जम्मू एंड कश्मीर के, तो यहाँ पे आते। तो ये कब पास हुआ था? ये 14 मई 1954 को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। व्हेन डिड द आर्टिकल, यानी व्हेन डिड द एक्ट 2019
रिसीव द प्रेसिडेंट एक्सेंट, यानी जो प्रेसिडेंट का एक्सेंट था यानी एसेंट था वो उस बिल पे, उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पे कब लाया गया था, कब दिया गया था, यानी कब प्रेसिडेंट ने उसको साइन करा था, इशू करा था। और उस टाइम के प्रेसिडेंट कौन थे, आप सभी को पता होना चाहिए कि उस टाइम पे ये प्रेसिडेंट हमारे कौन थे। उस टाइम के प्रेसिडेंट हमारे रामनाथ कोविंद जी थे। तो आपको ये बताना है ये कब हुआ था। तो ये 5 अगस्त 2019 को हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को हुआ, 6 अगस्त 2019 या फिर डी 9 अगस्त 2019। तो इसका जो करेक्ट आंसर, आप में से बहुत अच्छे आंसर मिल रहे हैं मुझे, 9 अगस्त 2019 को यहाँ पे इसके ऊपर प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था, प्रेसिडेंट की परमिशन यानी ये साइन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, व्हाट शैल बी द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, जिसको स्टेट ऑफ मिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट शैल बी द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली, यानी यहाँ पे आपको कितने परसेंट यहाँ पे जो असेंबली के मेंबर होंगे, जो काउंसिल के मेंबर होंगे, तो वहाँ पे मेंबर्स इन द असेंबली में होंगे। तो आपको मैंने ये बताया था अलॉन्ग विद सीएम यहाँ पे ओनली 10% ही अलो होंगे, ओनली एंड ओनली 10% यहाँ पे मेंबर होंगे, जिनके साथ यहाँ पे सीएम भी इंक्लूड होगा, यानी जितने भी एमएलए होंगे उनमें से केवल 10% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन पाएंगे। इस तरीके से आपको इसका भी याद रखना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, अगर बात करें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करें, उसके अंदर जो आईपीसी को यहाँ पे ऐड करा गया है, इंडियन पेनल कोड, जो यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है, जो क्रिमिनल मैटर जो इंडिया के अंदर उसकी देखभाल करता है, विल रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिमिनल कोड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा ऐसा क्रिमिनल कोड है जम्मू एंड कश्मीर का जिसको इसने रिप्लेस करा है आईपीसी ने, तो वो वहाँ पे कौन सा होगा, जे.एंड.के पेनल कोड है, रणबीर पेनल कोड है, लद्दाख पेनल कोड है, या इनमें से फिर कोई भी नहीं। तो मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ाया था, फिर से भी पढ़ाया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर। तो इसका ऑप्शन ये यहाँ पे बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो एक करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे बी पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे बात करें, व्हाट इज द टर्म ऑफ द न्यू जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद बनी है, तो इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा। पहले आप सभी को पता था कितना रहता था, 5 ईयर रहेगा, 3 ईयर रहेगा, 6 ईयर रहेगा या 4 ईयर रहेगा। तो अगर आप पहले बात करें जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले की बात करें तो हमारे पास 6 साल होते थे वहाँ पे, यानी एक 6 ईयर के टर्म होती थी, एक पीरियड होता था, लेकिन अब यहाँ पे इसको 5 ईयर का कर दिया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, द लेजिस्लेटिव स्टेट लिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन मेक लॉज फॉर एनी मैटर एक्सेप्ट डैश 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 विच विल बी बेस्ड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी अगर आप बात करें आपके इंडिया के अंदर जैसे 3 लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है और एक सेंट्रल लिस्ट होती है। तो उनमें से यूनियन लिस्ट जिसको कहा जाता है, तो उनमें से यहाँ पे जो स्टेट लिस्ट है तो उसके अंदर कौन से मैटर के ऊपर यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर सकती, तो वो है पुलिस ऑर्डर है या पब्लिक है या बोथ या इनमें से फिर कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे पुलिस के ऊपर भी, और जो पब्लिक ऑर्डर बनेंगे वो भी यहाँ पे सेंट्रल ही यहाँ पे इसको अप्लाई करेगा, सेंट्रल इसको फॉर्म करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यानी आपके हाफ क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं, आप अपने स्कोर को एक बार मेंशन भी कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल अंडर विच प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड इन एनी स्टेट, यानी कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के अंदर यह बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो किसी भी स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर लागू हो सकता है। एंड आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इट कैम इनटू फोर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी, और जैसे ही रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पे पास हुआ उसके बाद ये जो आर्टिकल है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से आपको बताना है, आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 239A है या फिर आर्टिकल 360 है। तो अगर आप इसके एक्यूरेट आंसर की बात करें तो ये आर्टिकल 356 यहाँ पे जो इमरजेंसी को के बारे में डील करता है तो उसके अंदर ये बताया गया है। तो यहाँ पे आर्टिकल 356 यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर हैव ए लेजिस्लेटिव असेंबली, या आप इसको लेजिस्लेचर भी कह सकते हो। इन इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। 8 यूनियन टेरिटरी है हमारे पास अभी। तो उन 8 यूनियन टेरिटरी में से कितनी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनके अंदर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी, इन इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। चलो एक तो जम्मू एंड कश्मीर आ गई,
उसके बाद आपके पास कौन सी दूसरी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो 5 है, बी 8 है, सी 4 है या डी 3 है। तो इनमें से आपको एक बताना है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है यानी डी पार्ट वो यहाँ पे करेक्ट है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब यहाँ पे एक तो पुडुचेरी आ गई, दूसरी दिल्ली आ गई और तीसरी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी आ गई। इस तरीके से इन तीनों यूनियन टेरिटरी के अंदर यहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपके लिए एक स्टेटमेंट है, देयर विल बी, आप में इनमें से बताना कि कौन सी करेक्ट है। देयर विल बी 2 सेपरेट हाई कोर्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ पे 2 सेपरेट हाई कोर्ट नहीं होंगे। उसके बाद है लेफ्टिनेंट गवर्नर मेक्स रूल टू रेगुलेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनको स्टेट मिनिस्टर भी कहा जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, क्या वो उनके ऊपर जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उसको अप्लाई करता है, इशू करता है, उसके बारे में बात करें। और वहाँ पे एडवाइस किसकी लेता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो 10% यहाँ पे लिए जाएंगे, उनकी एडवाइस से यहाँ पे क्या कंसोलिडेटेड फंड को ये रेगुलेट करते हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं या नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मेक्स रूल टू रेगुलेट कंटिजेंसी फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी यहाँ पे आपको ये बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे एक तो है यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड को इशू करा जाता है, रेगुलेट करा जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे जो कंटिजेंसी फंड को रेगुलेट करता है, इशू करता है, और यहाँ पे किसकी एडवाइस लेता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं। डी लर्नर मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ, कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड के अंदर क्या डिफरेंस है। जो कंसोलिडेटेड फंड होता है ये चीफ एक अकाउंट होता है, मेन अकाउंट होता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का। इसकी बात करें, इसके अंदर से आपको इनकम कहाँ से आती है, जो टैक्स होते हैं और जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज डिपार्टमेंट होते हैं, तो उससे यहाँ पे इस फंड को कलेक्ट किया जाता है। और जो यहाँ का जो मनी का जो एक्सपेंडिचर होता है वो गवर्नमेंट से जो निकाला जाता है, तो ये यहाँ पे फंड जो होती है, जो विदड्रॉ मनी होते हैं, सो फ्रॉम दिस फंड रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो इस फंड को अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट का अप्रूवल भी जरूरी होता है। और ये आर्टिकल 266(1) के अंदर आती है, तो आप इसको पॉलिटी के अंदर भी देख सकते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पे कंटीजेंसी फंड की बात करें, तो यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। जैसे आप 500 करोड़ की बात कर लें, तो यहाँ पे एक फिक्स डिपॉजिट होता है जो कभी भी इमरजेंसी के टाइम पे किसी यूनियन टेरिटरी, किसी यहाँ पे स्टेट के अंदर यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाता है, या कभी कोई डिजास्टर आ गया तो उसके अंदर ये अप्लाई मीन्स यूज़ किया जाता है ये एक्सपेंडिचर। तो जिसके अंदर भी यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे एक स्पेशल एलोकेट करता है, जो गवर्नर जो स्टेट का हेड होता है या जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है उसके अंडर आती है। तो यहाँ पे आपको बताना, तो यहाँ पे आपको पता है जो ऑप्शन यहाँ पे सी है इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंटीजेंसी फंड को किया जाता है, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड फंड है ये यहाँ पे सेंटर ही लागू करता है। जो 500 करोड़ का एक पैकेज होता है, जो यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन या फिर इमरजेंसी के टाइम पे इसका यूज किया जा सकता है, तो वो यहाँ पे कौन करता है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वहाँ पे कंटीजेंसी फंड को ये रेगुलेट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बाद यहाँ पे बात करें आर्टिकल, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो यहाँ पे मीन्स यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी को भी अप्लाई होता है, और इसी तरीके से अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो ऑप्शन आपके पास है आर्टिकल 371, ऑप्शन बी आपके पास है आर्टिकल 339A, ऑप्शन सी है आपके पास आर्टिकल 239AA, और उसके बाद ऑप्शन डी है आपके पास आर्टिकल 239A। तो आपको यहाँ पे बताना कौन सा ये ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे जो डी है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, जो आर्टिकल 239A है इज द करेक्ट आंसर, जिसके अंदर यहाँ पे पुडुचेरी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट विल फंक्शन एज द हाई कोर्ट ऑफ बोथ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। यानी कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए भी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए भी अप्लाई करेगा, एप्लीकेबल होगा। हाई कोर्ट ऑफ लद्दाख है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, या फिर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब है। तो मैंने खुद ही पहले आंसर बता दिया था 1-2 क्वेश्चन पहले। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी जो जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है वही 2 यूनियन टेरिटरी के लिए फंक्शन करेगा, काम करेगा।
उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, हु विल अपॉइंट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। आप बोलोगे सर जनता जनार्दन ही यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सीएम को एलोकेट करेगी, डेफिनेटली वो वहाँ पे उनको अपॉइंट करेगी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक अच्छे तरीके से जो उनको ओथ एंड एफर्मेशन दिया जाता है, जिसको एलोकेट करा जाता है, किसी पार्टी से कोई सीएम बनेगा लेकिन उसका जो पूल अथॉरिटी है उसको इलेक्ट करने की, तो वो यहाँ पे किसके हाथ में रहेगी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे गवर्नर जो है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गए, तो वो यहाँ पे सीएम को इलेक्ट करेंगे, अपॉइंट करेंगे। तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे दो सीटें जो रिजर्व करी गई हैं, जो कैटेगरी बेस पे रिजर्व करी गई हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए करी गई हैं, तो वो कौन से सेक्शन के अंडर आती हैं? सेक्शन 3 के अंडर आती हैं, सेक्शन 14 के अंदर आती हैं, या सेक्शन 58 के अंदर आती हैं, या सेक्शन 15 के अंदर आती हैं? तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो सेक्शन 15 है, जो यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर डील करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। उसके बाद अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे 370 आर्टिकल को ऐड किया जाता है, यानी अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे आर्टिकल 317 को ऐड किया जाता है, तो वो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मीन्स पार्ट 21 है, पार्ट 10 है, पार्ट 22 है, या पार्ट 9 है। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो है यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट 21 के अंदर आपके पास यहाँ पे 370 आर्टिकल को ऐड करा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो मैंने जब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ाया था वहाँ पे भी बताया था, लेकिन वहाँ पे गलती से मेरे से प्रोनाउंस गलत हो गया था, मैंने शायद वहाँ पे 13 बताया था या 14 बताया था, तो वो था पार्ट 21 था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, हाउ मेनी लोकसभा सीट आर फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उसके लिए कितनी यहाँ पे लोकसभा की सीटें रिजर्व है? 14 है, 5 है, 4 है, या 0 है? तो आपको इसका आंसर देना है। तो आप में से बहुत अच्छे आंसर भी मिल रहे हैं। जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट है, जो 5 सीटें होंगी लोकसभा के लिए वो एलोकेट होंगी। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स आर फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। देखो वहाँ पे मैंने लोकसभा की बात करी, यहाँ पे मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूँ कि जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उसके लिए राज्यसभा की कितनी सीटें यहाँ पे मीन्स अवेलेबल हैं। तो आपको इसका आंसर देना है ऑप्शन यहाँ पे 14, 5, 4 या 0। तो आप सभी को पता है इसके अंदर जब लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं है तो राज्यसभा सीट्स कहाँ से आएगी? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी 0 यहाँ पे इसके अंदर राज्यसभा सीट है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी सीट विल बी कंसिडर्ड वैकेंट फॉर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था जो जम्मू एंड कश्मीर का, उसके अंदर कितनी सीटें यहाँ पे POK के लिए एलोकेट करी गई हैं, जो यहाँ पे इंडियन स्टेट के अंदर ही कंसिडर करा जाता है? 26 सीट हैं, 20 है, 22 या 24। तो इसका ऑप्शन भी आपको मैंने अच्छे तरीके से पहले ही समझा दिया था, आर्टिकल 2019 के अंदर जो एक्ट आया था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था। तो ये यहाँ पे 24 सीट यहाँ पे एलोकेट करती हैं POK के लिए। तो ये यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है। डियर लर्नर, यहाँ पे भी आज आपके लिए एक बम्पर ऑफर एक क्वेश्चन के साथ है कि आप अपने स्कोर को इनरिच कर सकते हो एक मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाया है। विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट, अल्टर बाउंड्रीज एंड चेंज नेम, यानी कि स्टेट को वो नाम चेंज कर सकती है, किसी स्टेट को वो यूनियन टेरिटरी के अंदर नहीं बदल सकती, लेकिन इस बार तो हुआ वो भी। उसके बाद इसके नाम, बाउंड्रीज या फिर यहाँ पे नई स्टेट को क्रिएट कर सकती है। तो कौन सा आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्लियामेंट को एम्पावर कर देता है, यानी यहाँ पे उसको एक पावर देता है? आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 51A है, आर्टिकल 3 है, या आर्टिकल 21 है? तो उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका एक्यूरेट आंसर मैं ही यहाँ पे बता देता हूँ, आप में से बहुत अच्छे आंसर मिल रहे हैं। तो आर्टिकल 3 यहाँ पे इसके बारे में हमें अलो करता है, यानी हमें नहीं पार्लियामेंट को अलो करता है। सो डियर लर्नर, ये आज का हमारा जो MCQ सेशन था, इसका स्कोर आपने कितना हासिल किया, कितना आपको स्कोर, आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे, तो आप वहाँ पे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर रखें, ताकि मुझे भी एक पता लगता है कि आप में से कितने लोग एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन MCQ सपोर्ट और कोऑपरेशन के लिए आप सभी का धन्यवाद। डियर लर्नर, अगर आप बाद में इस लेक्चर को देख रहे हैं, यानी लाइव के बाद में अगर आप देख रहे हैं, और अगर आप
अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड press the bell icon so that you will never miss any new update from this channel. Thank you very much. Love you all guys, and definitely I am always with you and be with me every time, and thank you very much for your immense support.